हेलो एवरीवन। तो हमारा टॉपिक चल रहा था अपोहा तंत्र का, जिसमें इसकी हमने एक क्लास पहले अपलोड कर दी है। ये इसकी दूसरी क्लास है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र को। गंगा नदी तंत्र देखेंगे आज हम। देखिए, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो वीडियो अच्छी लगी तो, और सब्सक्राइब कर दिया करो। चलिए, तो अब हम ये इसकी जो सेकंड क्लास है, इसमें आज हम गंगा नदी तंत्र को देखने वाले। इंडियन ज्योग्राफी जो हमने सेकंड ग्रेड का ही पार्ट स्टार्ट किया है, जो इंडियन ज्योग्राफी है, उसमें हमने पहले 2 टॉपिक कंप्लीट करवा दी। भारत का भौतिक प्रदेश और जो स्थिति विस्तार है भारत की, वो पहले कंप्लीट होगी। तीसरा टॉपिक चल रहा है अपोहा तंत्र का, और सेकंड ग्रेड के सिलेबस के हिसाब से ही चल रहा है। सेकंड ग्रेड में जितने भी टॉपिक है सबको हम पढ़ेंगे। तो अब हमारा अपोहा तंत्र का टॉपिक चल रहा है। अपोहा तंत्र की दूसरी क्लास है, और इसमें हमने पहले में सिंधु नदी तंत्र को देख लिया था। आज हम इसमें गंगा नदी तंत्र को देखने वाले हैं। चलिए, तो गंगा नदी तंत्र है वो भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। क्यों? क्योंकि इसका जो अपोहा क्षेत्र देखने को मिलता है वो आता है 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर। अपोहा क्षेत्र है इसका, और भारत की सबसे लंबी नदी में मानी जाती है गंगा नदी। इसकी जो लंबाई देखने को मिलती है वो है 25 किलोमीटर। ठीक, गंगा पर उत्तराखंड में पंच प्रयाग का निर्माण होता है। अभी 5 प्रयाग कौन कौन से वो हम देखने वाले हैं। और प्रयाग क्या होता है? जहां पर 2 नदियां मिलती है वो क्या हो जाएगा? प्रयाग। जहां पर 2 नदियां मिले वो हो गया प्रयाग। चलिए, अब हम इसको गंगा नदी तंत्र को थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गंगोत्री हिमनद है। गंगोत्री जो हिमनद है, वहां से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम हमने रख दिया भागीरथी नदी। क्या नाम रख दिया? भागीरथी नदी। ये भागीरथी नदी आगे अलकनंदा नदी से मिलती है। किस नदी से मिलती है? अलकनंदा नदी से मिलती है। और अलकनंदा नदी से मिलने के बाद ये क्या कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, भागीरथी यहाँ से गंगोत्री हिमनद से निकल के आती है। ये जो गंगा नदी है उसी को ही पहले देवप्रयाग से पहले भागीरथी के नाम से जानते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ये गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी आती है। ये भागीरथी नदी आके यहाँ पर देवप्रयाग नामक स्थान पर किससे? अलकनंदा नदी से मिलती है, और आगे जाके गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यमुनोत्री हिमनद से, यमुनोत्री जो हिमनद है, ये ग्लेशियर है, हिमनद ग्लेशियर को बोलते हैं। तो यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी, और ये यमुना नदी आगे जाके प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। यहां तक क्लियर है? चलिए, उसके आगे हम देखते हैं कि जो अलकनंदा नदी है उससे एक नदी और मिल रही है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। और ये मंदाकिनी नदी निकलती है चोराबारी हिमनद से। कहाँ से? चोराबारी हिमनद से निकल रही है मंदाकिनी नदी। और यहाँ पर अलकनंदा नदी से मिलकर ये क्या बनाती है? रुद्रप्रयाग, यानी रुद्रप्रयाग नाम, रुद्रप्रयाग बनाती है। जहाँ पर 2 नदियां मिलती हैं उस प्रयाग बोलते हैं। तो इस प्रयाग का नाम रख दिया रुद्रप्रयाग, जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा मिल रही है। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 प्रयाग देख लिए, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग। देवप्रयाग में जहाँ भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिल रही है। दूसरा हमने रुद्रप्रयाग देख लिया, जहाँ मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिल रही है। ठीक है, उसके बाद हम अलकनंदा नदी पर कुछ और प्रयाग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अलकनंदा नदी निकलती कहाँ से। तो ये निकलती सतोपंथ हिमनद से। कौन से? सतोपंथ हिमनद से निकलती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर अलकनंदा नदी से एक और नदी आकर मिल जाती है। उस नदी का नाम है धौली गंगा। कौन सी नदी है? धौली गंगा नदी है। ये धौली गंगा नदी किसका निर्माण करती है? विष्णु प्रयाग का।
थोड़ा आगे चलते हैं तो देखते हैं कि नंदाकिनी नदी आगे मिल जाती है और इसी निर्माण कर लेती है नंद प्रयाग का। और थोड़ा आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जो पिंडार गंगा नदी है वो आके अलकनंदा नदी में मिल जाती है और कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से गंगा नदी तंत्र का हमने एक हिस्सा देख लिया कि इसमें कौन कौन से प्रयाग बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा, ये गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के नाम से आती है और ये अलकनंदा नदी से मिल जाती है और आगे गंगा नदी का निर्माण करती है। वहीं इस गंगा नदी में यमुनोत्री हिमनद से निकली हुई यमुना नदी आकर प्रयागराज इलाहाबाद में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अलकनंदा जो नदी है उस पर ये 5 प्रयाग बने हुए हैं, जिसमें पहला प्रयाग देखने को मिलता है धौली गंगा नदी के द्वारा विष्णु प्रयाग, दूसरा जो प्रयाग है वो नंदाकिनी नदी के द्वारा नंद प्रयाग, तीसरा है वो पिंडार गंगा नदी के द्वारा कर्ण प्रयाग, और चौथा जो है मंदाकिनी नदी के द्वारा रुद्र प्रयाग, और लास्ट में ये भागीरथी नदी के द्वारा देव प्रयाग का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से 5 प्रयाग हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। यही प्रयाग हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया है, जो आप आराम से देख सकते हैं। क्या हमने क्या पढ़ा, विष्णु प्रयाग, ये सब के सब अलकनंदा नदी पर है, सबके सब विष्णु प्रयाग जो अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी के मिलने से हो रहा है। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो विष्णु जी है, भगवान विष्णु जी है, धोले रंग के वस्त्र पहनता है। आपको पता है सफेद वस्त्र को धोला रंग भी बोलते हैं, तो धोले रंग का वस्त्र, सफेद रंग के कपड़े कौन पहनते, विष्णु जी है। तो धौली गंगा मिल रही है। नंद प्रयाग में नाम से ही आ रहा है नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग पिंडार गंगा, इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो कर्ण थे, दानवीर कर्ण थे, उन्होंने अपना पिंड का दान कर दिया, तो पिंडार गंगा हो गई कर्ण प्रयाग में। ठीक, रुद्र प्रयाग और मंदाकिनी ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट वर्ड लग रहे हैं। जैसे रुद्र बहुत ज्यादा तेज रूप धारण कर लिया हो, जैसे रुद्र रूप धारण कर लिया, भयंकर रूप धारण कर लिया, और वही मंदाकिनी मंद पड़ गया हो। ठीक है, धीमा पड़ गया हो। तो रुद्र और मंद, तो रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी। देव प्रयाग ये तो आपको पता ही है, भागीरथी नदी आती है और गंगा नदी का आगे बना लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस नदी पर हमें 5 प्रयाग देखने को मिलते हैं। इसके बाद गंगा नदी पर हम कुछ और नदियां देखते हैं। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि इस गंगा नदी पर ही और सारी नदियां देखने को मिलती है। जैसे अभी यहाँ पर हमने देखा कि ये एक भागीरथी नदी है। यहाँ तक अभी तक जो हमने पढ़ा है, 5 प्रयाग तक पढ़ा है, वो हमने यहाँ तक देखा है। कहाँ तक देखा है, कि यहाँ तक देखा है। ये हमने अलकनंदा नदी पर 5 प्रयाग पढ़े। एक मिनट, अच्छा, अलकनंदा नदी पर हमने 5 प्रयाग पढ़ लिए थे। ये भागीरथी नदी मिल रही थी, ये आगे जाके गंगा नदी कहलाई, गंगा नदी में आगे जाके यहाँ से यमुना नदी मिल रही थी। बस अभी तक हमने इतना पढ़ा है इसका। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं और कौन कौन सी है। सबसे पहले हम यमुना नदी पर ही देख लेते। देखिए, इसमें एक चीज का ये ध्यान रखना, जो गंगा नदी है ये भागीरथी नदी से यहाँ से स्टार्ट होती है गंगा नदी, और ये यहाँ तक इस प्रकार से बहती है। तो इस साइड से जो नदियां मिलेगी वो इसके बाएं तट की नदियां रहेगी। ठीक है, और इस साइड से जो नदियां रहेगी वो इसकी दाएं तट की नदियां रहेगी। क्लियर, ये दाएं तट की नदियां रहेगी। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यमुना नदी यहाँ से जब मिल रही है, यहाँ पर आकर यमुना नदी मिल रही है, तो यमुना नदी के ऊपर भी कुछ सहायक नदियां बनी हुई है। कौन कौन सी सहायक नदी है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। इन 4 नदियों को पहले एक साथ पढ़ते हैं, फिर हम आगे देखते हैं कौन कौन सी और नदियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यमुना नदी कहाँ आके मिलती है, गंगा नदी से मिलती है। तो यमुना नदी पर भी कुछ सहायक नदियां हैं। ये पहले तो सहायक नदी यमुना नदी की है और यमुना नदी ऑप्शन में नहीं है, तो फिर ये सहायक नदी इसकी गंगा नदी की भी कही जाएगी। ठीक है, तो यमुना नदी से कौन कौन सी नदी मिलती है, चंबल नदी, सिंध नदी, ये सिंध है याद रखना, सिंधु नहीं है। सिंधु हमने सिंधु सतलज के साथ ऊपर जम्मू कश्मीर में तिब्बत से निकली थी, वहां पर हमने देख लिया था। ये सिंध नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी, ये 4 नदी याद रखनी है।
चारों ही नदियां भी आपको इतना याद रखना है, चारों ही नदी एमपी से निकलती है और यूपी में जाकर यमुना से मिलती है। बस इतना याद रखना अभी फिलहाल के लिए आपको कि चंबल नदी एमपी से ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन चारों नदी कहाँ से निकलती है? एमपी से निकलती है और चारों ही नदियां यमुना में यूपी से मिल जाती है। यहाँ तक क्लियर। अब इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनमें स्थान कौन सा है। तो चंबल नदी आपको पता है जनापाव की पहाड़ी से निकलती है। सिंध है वो विदिशा से, एमपी विदिशा से। बेतवा नदी विंध्याचल एमपी से। केन नदी कैमूर एमपी से। और ये आगे जाके टोन से तमाशा नदी भी आएगी जो विंध्याचल एमपी से ही निकलती है। इसको बाद में देखते हैं, पहले इनको देखते हैं। चार नदियां जो है एमपी से निकलती है और यूपी में जाके मिलती है। चंबल नदी इटावा यूपी में मिलती है। सिंध नदी जालौन यूपी में। बेतवा नदी हमीरपुर यूपी में। और केन नदी बांदा यूपी में जाके मिलती है। और ये सारी की सारी नदियां इसमें मिलने के बाद जब यमुना नदी आगे जाती है, यमुना नदी आगे प्रयागराज यूपी में ही गंगा नदी से मिल जाती है। प्रयागराज यूपी में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक का ये एक हिस्सा जो यमुना नदी वाला हिस्सा है वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, यमुना नदी में ये चार नदियां पढ़ेंगे हम, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इसको 2-4 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, चारों एमपी से निकलती है और चारों यूपी में जाके यमुना से मिल जाती है और बाद में यमुना प्रयागराज यूपी में ही मिल जाती है। इसके बाद हम ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि यूपी में ही इसके इन चार नदियों के बाद दो नदियां और है जो यूपी में ही मिलती है। उन दो नदियों का नाम है रामगंगा और गोमती नदी। बाएं तट से मिलने वाली नदी है ये रामगंगा, और गोमती नदी भी यूपी में ही आकर मिलती है। ठीक, ये चार नदियां होगी जो यूपी में मिल रही है यमुना से, और इधर दो नदियां हो गई रामगंगा और गोमती नदी जो यूपी में मिल रही है। ठीक है, यूपी में मिल रही है, लेकिन रामगंगा जो है नैनीताल झील उत्तराखंड से निकलती है और गोमती नदी फुलहर झील यूपी से निकलती है, पीलीभीत जिला से। फुलहर झील यूपी, पीलीभीत जिला से निकलती है गोमती नदी। ठीक, अब ये जो गोमती नदी ध्यान दे तो पता चलता है कि जो गोमती नदी वो यूपी से ही निकलती है और यूपी में ही गंगा नदी से मिल जाती है गोमती नदी। उसके बाद हम आगे देखते हैं, तो यहाँ तक हमने जो यूपी में मिलने वाली जो नदियां थी वो देख ली। यहाँ से चंबल, सिंध, बेतवा, केन जो यमुना में मिलती है यूपी में, और यहाँ से रामगंगा और गोमती नदी जो दो नदियां हैं वो दो यूपी में मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं, आपको देखने पर आपको पता चलता है कि आगे जितनी भी नदियां हैं सब जाके आगे ये बिहार में मिलती है, और लास्ट में जो ये महानंदा नदी है वो पश्चिम बंगाल में मिलती है। ठीक है, महानंदा नदी कहाँ पर मिलती है? पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा जितनी भी ये नदियां हैं सब कहाँ पर मिल रही है? बिहार में मिल रही है। कौन कौन सी नदियां हैं अब हम इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा घाघरा नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। ये तीन नदियां जो बाएं तट से मिल रही है, घाघरा नदी, गंडक नदी और कोसी नदी, तीनों ही नदियां बाएं तट से है और तीनों ही नदियां बिहार में जाके मिल रही है। ठीक, अभी जो घाघरा नदी है वो कैलाश पर्वत तिब्बत से निकलती है और बिहार में छपरा बिहार में जाके मिलती है। कैलाश पर्वत तिब्बत से निकलती है और छपरा बिहार में जाके ये गंगा नदी से मिल जाती है। इतना तो याद हो गया आपको कि ये जो नदियां ये तीनों घाघरा, गंडक और कोसी तीनों बिहार में मिलेगी। ठीक है, और ये जो दो रामगंगा और गोमती यूपी में मिल रही है। ठीक है, तो देखिए अब उसके बाद हम देखते हैं कि नेपाल में घाघरा नदी को कर्नेली नदी बोलते हैं। कौन सी? कर्नेली नदी बोलते हैं नेपाल में घाघरा नदी को। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जो गंडक नदी है वो नेपाल से निकलती है और नेपाल में इसको नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जानते हैं और ये भी आगे जाके बिहार में मिल जाती है, बिहार के सोनपुर में। क्लियर? उसके बाद आगे चलते हैं तो पता चलता है कि जो कोसी नदी है
वो गोसाई धाम नेपाल से निकलती है और कोशी नदी को नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जानते हैं। क्या नाम दे दिया? सप्तकोशी। ठीक, ये जो कोशी नदी है ये भी जाके आगे बिहार में मिल जाती है, कुरुशेला बिहार में। ठीक, यहाँ तक क्लियर। बाएं तट की हमने 3 नदियां देख ली, घाघरा, गंडक और कोशी नदी। तीनों ही नदियां आगे जाके बिहार में मिल रही है, लेकिन घाघरा नदी तिब्बत से निकलती है और गंडक और कोशी नदी नेपाल से निकलती है। यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद हम इस साइड से भी देखते हैं कि 3 नदियां ही इस साइड से है। कौन कौन सी? कर्मनाशा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी। कर्मनाशा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी, ये तीनों नदियां भी आगे जाके बिहार में मिल रही है। ठीक, यहाँ से 3 नदी बिहार में मिलने वाली, घाघरा, गंडक और कोशी नदी। यहाँ से 3 नदी जो बिहार में मिलती है, कर्मनाशा, सोन और पुनपुन नदी। कर्मनाशा, सोन और पुनपुन नदी तीनों कहाँ मिलेगी? बिहार में। चलिए आगे हम देखते हैं, तो देखते हैं कि जो कर्मनाशा जो नदी है त्रिशंकु पहाड़ी से निकलती है और चौसा बिहार में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो देखते हैं कि सोन नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी एमपी से निकलती है और दानपुर बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि पुनपुन नदी जो है वो पलामू झारखंड से निकलती है और गया बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। और हमने अभी आपको बताया कि जो एकमात्र जो नदी है यहाँ पर महानंदा देखने को मिलती है, जो फरक्का पश्चिम बंगाल में मिलती है। अभी तक हमने ये जो नदियाँ देखी है यूपी में मिल रही थी या फिर बिहार में मिल रही थी, लेकिन जो महानंदा नदी है वो कहाँ पर मिल रही है? वेस्ट बंगाल में। देखिए जब आप इनको एक एक नदी को पढ़ेंगे ना कि ये नदी यहाँ से निकलती है वहाँ मिलती है, यहाँ से निकलती है वहाँ मिलती है, तो याद नहीं रह पाता है वो चीज़। जब हम इन सब चीज़ को एक साथ करके यहाँ पर पढ़ते हैं तो हमको अच्छे से क्लियर वो याद हो जाता है। थोड़ा अंतर करके भी पढ़ेंगे तो याद रह जाता है, लेकिन जैसे हम डिटेल पढ़ते जाते किसी भी पेज को ऐसे कि ये नदी यहाँ से निकलती यहाँ मिल जाती, यहाँ से निकलती यहाँ मिल जाती, तो वो इतना कुछ याद नहीं रहता। अब भी आपको इतना याद रखना पड़ेगा, जैसे हमने अभी पढ़ा कि या तो नदियाँ यूपी में मिल रही है या बिहार में मिल रही है, और लास्ट में एक जो महानंदा नदी पड़ी है वो पश्चिम बंगाल में मिल रही है। ठीक, इतना तो हमें याद हुआ कम से कम। उसके बाद हमने देखा कि यूपी में मिलने वाली 4 नदियां तो यमुना की है और 2 नदी गंगा नदी में मिलने वाली है। ये 4 नदियां हैं जो यूपी में मिल रही है। कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन और रामगंगा गोमती नदी। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, रामगंगा और गोमती नदी यूपी में मिल रही है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि 3 नदियां बाएं तट से, 3 नदियां दाएं तट से बिहार में मिलती है। बाएं तट से 3 नदियां घाघरा, गंडक और कोशी नदी, और दाएं तट से 3 नदियां कर्मनाशा, सोन नदी और पुनपुन नदी, ये बिहार में मिलती है। ठीक, उसके बाद महानंदा नदी पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। कहाँ से निकलती है, क्या है, ये सब चीज हमने देख ली है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो महानंदा नदी है वो सबसे अंतिम में मिलती है। गंगा नदी सबसे लास्ट में मिलने वाली नदी है, महानंदा नदी अंतिम है, और सबसे पहले यहाँ पर मिलने वाली कौन सी है? रामगंगा नदी है। कौन सी है? रामगंगा नदी। और सबसे बड़ी की बात करें, सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। वहीं चंबल नदी की बात करें, चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। ठीक, यमुना नदी जो है वो उत्तराकाशी जिले उत्तराखंड से निकलती है और बंदरपूछ चोटी ये स्थान है, बंदरपूछ चोटी से निकलती है यमुना नदी। ठीक, उसके बाद आगे चलने पर हमें पता चलता है कि ये जो गंगा नदी है पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध का निर्माण करती है, फरक्का बैराज का निर्माण करती है, और यहाँ से ये 2 शाखाओं में बट जाती है,
जहाँ भारत में इसकी एक शाखा जाती है और हुगली नदी का नाम पड़ जाता है। वहीं इसकी आगे दूसरी शाखा भागीरथी के नाम से वापस भागीरथी के नाम से ही चली जाती है और फिर लास्ट में बांग्लादेश में ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाएगी? पद्मा के नाम से जानी जाएगी बांग्लादेश में। ठीक, तो ये हमारा हो गया गंगा नदी तंत्र, हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। अब ये जो हमने पढ़ा है इसी को हम लाइन टू लाइन पढ़ के देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, आपको एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, इतना मुश्किल ये है नहीं है। स्टार्टिंग में हम जब देखते हैं इनका नाम थोड़ा अटपटा सा लगता है, बाद में सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गंगा नदी। चलिए गंगा नदी के बारे में हम देखते हैं तो पता चलता है कि सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी है। लंबाई के हिसाब से हमने देखा इसका 25-25 किलोमीटर लंबाई है, सबसे बड़ी लंबी होगी। बड़ी के हिसाब से हम इसका अपवाह क्षेत्र देखते हैं तो सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र है गंगा नदी का 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर। गंगा नदी भागीरथी के नाम से उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद के समीप गौमुख से निकलती है। हो गया क्लियर? सब कुछ वही है। और ये पश्चिम बंगाल, फरक्का बैराज, ये सब आ जाएगा आगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हरिद्वार से गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा नदी यूपी के बिजनौर जिले से और बिहार में बलिया जिले से प्रवेश करती है। अभी हमने देखा कि जो गंगा नदी है यूपी और बिहार में इनका जो विस्तार है गंगा नदी का, तो जब ये यूपी में प्रवेश करती है तो यूपी के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और जब वो बिहार में प्रवेश करती है तो बिहार के बलिया जिले से प्रवेश करती है, बिजनौर और बलिया। ठीक है, इलाहाबाद प्रयाग में गंगा से यमुना नदी आकर मिल जाती है। ये देख लिया हमने, यमुना नदी इसकी सहायक नदी है। और फरक्का के बाद गंगा दो धाराओं में विभाजित हो जाती है, हुगली और भागीरथी। भागीरथी आगे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। सब कुछ क्लियर हो गया, उसमें जो हमने अभी डायग्राम से समझाया वही सब कुछ क्लियर हो गया। अब बस इसकी फॉर्मेलिटी हमें पूरी करनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने अभी ये पढ़ा कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी आगे जाके फरक्का बैराज पर पद्मा और हुगली दो शाखाओं में बढ़ जाती है। ये आगे जाके पद्मा नदी और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ब्रह्मपुत्र नदी आके बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। तो ये जमुना और पद्मा यानी गंगा नदी का ही एक हिस्सा है ये भी, और जमुना ब्रह्मपुत्र नदी का है। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक, चलिए उसके बाद थोड़ा देखते हैं कि जो डेल्टा शब्द है वो सर्वप्रथम देने वाले हेरोडोटस जी थे। गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वो मैंग्रोव वनस्पति, अनूप वनस्पति, दलदली वनस्पति के लिए जाना जाता है और सुंदर वृक्ष की यहाँ पर अधिकता देखने को मिलती है। चलिए गंगा नदी का उपवा क्षेत्र हम देखते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। फिर हमने देखा इसका जो विस्तार है यूपी, बिहार, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। यूपी में इसका सर्वाधिक विस्तार है, सर्वाधिक लंबाई यूपी में है और झारखंड में इसकी सबसे कम लंबाई देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गंगा नदी पर कुछ शहर स्थित है, जैसे उत्तराखंड में देखने को मिलता है ऋषिकेश और हरिद्वार। वहीं यूपी में देखने को मिलता है कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद और बनारस। वहीं बिहार में है बक्सर, छपरा, पटना और भागलपुर। ठीक, और वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद। और फरक्का बैराज का निर्माण कर लेती वेस्ट बंगाल में, आगे जाके हुगली और पद्मा में बट जाती है। ठीक है, तो ये प्रमुख शहर थे जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद हम गंगा नदी की सहायक नदियां पढ़ते हैं एक एक करके कि बाएं तट वाली नदी कौन सी और दाएं तट की। सबसे पहले हम बाएं तट की नदियां देखते हैं। तो बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पहले रामगंगा नदी, हमने पढ़ा था रामगंगा और गोमती दो ही नदियां जो बाएं तट की है, जो यूपी में जाके मिलती है।
ठीक है, तो इतना तो आपको याद होगा रामगंगा और गोमती 2 नदियां जो यूपी में मिलती है, और घाघरा, गंडक और कोसी बाएं तट की जो बिहार में मिलती है। ये तो याद हो गया आपको। चलिए, तो रामगंगा नदी गंगा की सबसे पहली हिमालयी सहायक नदी है। उत्तराखंड में नैनीताल जिले से निकलती है, और जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, हेली राष्ट्रीय पार्क रामगंगा नदी पर स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय पार्क? जिम कार्बेट आपको पता होगा, उत्तराखंड में ये जो राष्ट्रीय पार्क है जिम कार्बेट, और ये जो रामगंगा नदी है उस रामगंगा नदी पर ही ये स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है और टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है इसको। रामगंगा नदी मुरादाबाद, बरेली, बदायूं जिलों से बहती हुई यूपी कन्नौज में गंगा में मिल जाती है। अच्छा, जो मुरादाबाद है उसको पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, जैनपुर, सिराज ए हिंद और कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और रामगंगा नदी जल परियोजना कहाँ पर है? उत्तराखंड में। रामगंगा नदी जल परियोजना कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो रामगंगा जो नदी है, हमने सबसे क्या इसकी कुछ खास बातें आई है। एक, सबसे पहले मिलेगी बाएं तट से मिलेगी और नैनीताल जिले से निकलती है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क हो गया, और इस पर मुरादाबाद और कन्नौज शहर हो गए। और रामगंगा नदी जल परियोजना कहाँ पर हो गई? उत्तराखंड में हो गई। चलिए, उसके बाद देखते हैं गोमती नदी। यूपी के, हमने पढ़ा था गोमती नदी यूपी से निकलती, यूपी में चली जाती है। गोमती नदी यूपी से निकलती, यूपी में चली जाती है। यूपी के पीलीभीत जिले में फुलहर झील से निकलती है। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर से बहती हुई यूपी के गाजीपुर गंगा में मिल जाती है। उसके बाद देखते हैं घाघरा नदी तिब्बत में। अब हम पढ़ेंगे घाघरा, गंडक और कोसी नदी, जो तीनों के तीनों बिहार में जाके मिलेगी। घाघरा नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के समीप हिमनद से निकलती है, और नेपाल में इसको करनेली नदी के नाम से जानते हैं, करनेली नदी। बिहार के छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। छपरा में ये गंगा नदी से मिल जाती है। इसके आगे देखते हैं कि घाघरा की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे काली, शारदा या चौका नदी, राप्ती नदी और सरयू नदी। ये घाघरा नदी की भी सहायक नदियां हैं। काली, शारदा या चौका नदी उत्तराखंड में मिलाम हिमनद से निकलती है। जो काली नदी हम पढ़ते हैं, भौतिक प्रदेश में भी हमने पढ़ा था, जो काली नदी है, काली तिस्ता नदी से पढ़ के आए थे। तो काली नदी मिलाम हिमनद से निकलती है। कौन सा हिमनद है? मिलाम हिमनद। उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती है। और काला पानी जो लिपुलेख विवाद है, भारत नेपाल के मध्य, वो इसी नदी से संबंधित है। राप्ती नदी गोरखपुर शहर, और सरयू नदी अयोध्या नगरी कहा जाता है। अच्छा, अयोध्या नगरी स्थित है यहाँ पर। उसके बाद आती है गंडक नदी। नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल में से नारायणी नदी कहते हैं, और बिहार के सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। ये हमने सब कुछ देख लिया था पहले। इसको नारायणी नदी कहते हैं, बिहार में जाके मिल जाएगी गंगा में। कोसी नदी बिहार का शोक बोलते हैं इसको, कोसी नदी को, बिहार का। नेपाल में गोसाई धाम पर्वत से निकलती है, और नेपाल में इसको सप्तकोसी नदी के नाम से जानते हैं। मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। विश्वासघाती नदी कहा जाता है। बिहार के कुरुसेला में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, कोसी नदी बिहार का शोक है, इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। सप्तकोसी नदी, और बिहार में ही ये कुरुसेला में गंगा नदी से मिल जाती है। और नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है कोसी नदी। इसके बाद देखते हैं महानंदा नदी, गंगा की अंतिम हिमालयी सहायक नदी है। दार्जिलिंग हिमालय से निकलती है तथा पश्चिम बंगाल में फरक्का के समीप गंगा में मिल जाती है। ये तो हो गई पूरी हमारी कौन सी बाएं तट से मिलने वाली। कौन कौन सी पढ़ी? सबसे पहले हमने 2 नदियां पढ़ी। कौन सी? रामगंगा नदी और गोमती नदी, जो कहाँ जाके मिल रही थी? यूपी में। उसके बाद हमने 3 नदियां पढ़ी। कौन कौन सी? 3 नदियां जो बिहार में मिल रही थी, घाघरा, गंडक और कोसी नदी, जो बिहार में मिल रही है। और एक नदी महानंदा नदी है, जो कहाँ पर मिल रही है? पश्चिम बंगाल में मिल रही है। ठीक है, तो 2, 3 और 1
इस तरीके से याद कर सकते हो आप। 2, 3 और 1, 2 यूपी में मिल रही है, 3 बिहार में मिल रही है और 1 ही पश्चिम बंगाल में मिल रही है। ज़्यादा टफ नहीं है, 1-2 बार इसको पढ़ेंगे याद हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं गंगा में दाएं तट पर मिलने वाली नदी। तो सबसे पहले हमने यमुना नदी ही देखते हैं, सबसे बड़ी सहायक नदी जिसको हम बोलते हैं। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदरपूर चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में ये बहती हुई इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। ठीक, दिल्ली, मथुरा और आगरा शहर यमुना नदी के तट पर है। यहाँ हमने देख लिया था कि ये गंगा नदी है, इसका बायां तट है और ये दायां, इस साइड का ये दायां तट है। तो दाएं तट से यहाँ पर इसमें कौन सी नदी मिल रही है? यमुना नदी मिल रही है। और यमुना की भी हमने यहाँ पर 4 सहायक नदियाँ देख ली थी। कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये 4 सहायक नदियाँ पड़ी थी जो चारों एमपी से निकलती है और यूपी में जाके मिलती है। इसके अलावा 2 नदियाँ और है, टोंस और हिंडन, याद रख लेना, ये भी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक, तो ये हमारी हो गई यमुना नदी। इसके बाद देखते हैं चंबल नदी। देखिए, जो चंबल नदी, हम राजस्थान की जब नदियां पढ़ते हैं वहां पर इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर बस इसका थोड़ा बहुत वो देख लेंगे, कौन कौन सा जो मेन बातें हैं वो देख लेंगे, बाकी इसकी जो डिटेल है कंप्लीट हम राजस्थान की नदियों में देख लेंगे। तो जो चंबल नदी है वो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी होगी। एमपी के जनापाव से निकलती है। एमपी, राजस्थान और यूपी 3 राज्यों में विस्तार है इसका। यूपी के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। बिल्कुल सिंपल है, ये तो सब कुछ याद है आपको। मालवा पठार की सबसे प्रमुख नदी है। बुंदेलखंड पठार में उत्खात भूमि, बीहड़ भूमि, अवनालिका प्रदन के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी की सहायक नदियां हो जाएगी क्षिप्रा नदी, पार्वती, काली सिंध, बनास, ये हम वहां देख लेंगे राजस्थान की नदियों में। इसके अलावा चंबल नदी पर ही 4 बांध है, चारों ये याद रखना, चारों इंपॉर्टेंट है। कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध एमपी में, बाकी ये तीनों कहाँ पर है? राजस्थान में। ये देख ले, इटावा यूपी में जाके यमुना नदी से मिल जाती है। ये नदी कौन? जनापाव की पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी जनापाव की पहाड़ी से निकलती है और इटावा यूपी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियां देखने को मिलती है, बनास नदी, क्षिप्रा नदी, काली नदी, पार्वती नदी। ठीक है, और यहाँ पर एक उज्जैन जो महाकुंभ है वो भी देखने को मिलता है इसके किनारे, चंबल नदी के किनारे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं सिंध नदी। एमपी के विदिशा जिले में मालवा पठार से निकलती है और एमपी तथा यूपी राज्यों में बहती है। यूपी के जालौन जिले में यमुना में मिल जाती है। इसके बाद आती है बेतवा नदी। अभी यमुना की ही सहायक नदी चल रही है। एमपी में विंध्याचल से निकलती है, एमपी यूपी की सीमा बनाती है। यूपी के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। ये भी कहाँ मिल जाएगी? यूपी में। एमपी से निकलेगी और यूपी में मिल जाएगी। माता टीला बांध बेतवा नदी की एक संयुक्त परियोजना। माता टीला परियोजना जो यहाँ पर बेतवा नदी पर चलाई जा रही है, एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है ये। रानी लक्ष्मीबाई बांध, राजघाट बांध यूपी में देखने को मिलता है। वहीं उसके बाद हम देखते हैं केन नदी। एमपी में कैमूर पहाड़ी से निकलती है। एमपी और यूपी में बहती हुई यूपी के बांदा जिले में यमुना से मिल जाती है। तो वही बेतवा और केन दोनों ही नदी एमपी से निकलती है और यूपी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमने इसकी 4 जो सहायक नदियां हमने देख ली है। यमुना की 4 सहायक नदियां कौन कौन सी? चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी और केन नदी। 4 नदी चारों एमपी से निकलती है और यूपी में मिल जाती है। चलिए उसके बाद देखते हैं हिंडन नदी, बाएं तट की सहायक नदी है, ये भी गाजियाबाद जिले से। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं तमसा या टोंस नदी जो एमपी में विंध्याचल से निकलती है तथा उत्तर की ओर बहती हुई इलाहाबाद के समीप सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है।
उसके बाद आती है कर्मनाशा नदी जो त्रिशंकु पहाड़ी से निकलती है, चौसा बिहार गंगा में मिल जाती है, बिहार में गंगा में मिल जाती है कर्मनाशा नदी। तो दाएं तट से मिलने वाली हमने 3 नदियां देखी थी, कौन कौन सी, कर्मनाशा, सोन नदी और पुनपुन नदी जो बिहार में मिल रही थी। तो अब ये कर्मनाशा नदी के बाद आती है सोन नदी। सोन नदी घाटी में स्वर्ण के कण पाए जाते हैं। किसके कण, स्वर्ण के कण पाए जाने कारण इसको सोन नदी कहा। उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी एमपी से, ये हमने भौतिक प्रदेश पढ़ा था, तब भी पढ़ा था कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। दानापुर बिहार गंगा में मिल जाती है, बिहार में जाके मिलेगी। बाणसागर परियोजना, बाणसागर परियोजना सोन नदी पर एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। कौन सी, बाणसागर परियोजना। उसके बाद आती है रिहंद नदी, सोन नदी की सहायक नदी है। रिहंद बांध सोनभद्र, यूपी और छत्तीसगढ़ सीमा पर है। इससे एक जलाशय या झील का निर्माण होता है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर। कौन सी नदी, रिहंद नदी। ये रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी मानी जाती है। उसके बाद आती है पुनपुन नदी, गंगा में दाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है और उद्गम इसका पलामू झारखंड से होता है। झारखंड से उद्गम होता है और बिहार में, गया बिहार में गंगा में मिल जाती है। तो इस प्रकार से आपका जो गंगा नदी का तंत्र है वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। धन्यवाद।